Shalom everyone. आप सबकी सलामती हो। This evening, आज की शाम I am very thankful to God Almighty मैं खुदाए कादरी मुतलक के शुक्रगुजार हूँ who gives us opportunity to preach the word of God among this beautiful church. जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मैं खूबसूरत कलीसिया के दरमियान खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूं। And after this, I am very thankful to our leadership, इसके बाद मैं अपने पासबानों की शुक्रगुजार हूँ, especially Pastor Afzal, बिलखसूस पास्टर अफजाल की, Pastor Manzoor, पास्टर मंजूर की and all leadership. और तमाम रहनुमाओं की। Now come to the topic, आए अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं, which is जो है where is new King of Jews? यहूदियों का आने वाला बादशाह कहाँ है। Now see from Bible, आए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे Matthew chapter 2, मत्ती 2 बाब verse 1 and 2. 1 से 2 आयत। Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Amen. जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। The story starts like this. ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। For that time, उस वक्त everyone curious and searching new king of Jews. हर एक को यहूदियों के नए बादशाह की आमद का तजस्सुस था And everyone talking about star. और हर एक सितारे की बाबत गुफ्तगू कर रहा था, Because that star leading kings, क्योंकि ये सितारा मजूसियों का रहबर था they called wise men. जो दानिश्वर कहलाते हैं। And here is written in Bible, और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, there were some wise men और कई मजूसी who were following that star, इस सितारे की रहनुमाई में that they can reach new king of Jews. यहूदियों के नए बादशाह तक पहुंचना चाहते थे। And today, और आज हम we are talking new king of Jews. यहूदियों के इस आने वाले बादशाह की बाबत सीखेंगे। Where is new king of Jews in your life? यहूदियों का आने वाला बादशाह आपकी जिंदगी में कहाँ है? First of all, सबसे पहले we need to know about him. हमें इसके मुतालिक जानना है Who is the new king of Jews? कि यहूदियों का आने वाला बादशाह कौन है And why wise men were searching him? और क्यों मजूसी उसकी तलाश में थे, Shepherds were searching him. गडरियों को क्यों उसकी जुस्तजू थी, And why Herod the king was searching him? और क्यों हेरोदेस उसकी तलाश में था। Because this king is not an ordinary king, ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं था, like king of British ना Empire, बरतानवी बादशाह जैसा like king of Saudi Arabia Empire. और ना ही सऊदी अरब के बादशाह की तरह। This king is different from other kings ये बादशाह दूसरे बादशाहों से मुख्तलिफ था, because they can give you work, क्योंकि दुनियावी बादशाह आपको काम दे सकते हैं, jobs, आपको नौकरी दे सकते हैं, and they can give you money, आपकी माली इमदाद कर सकते हैं, and they can give you luxury life, आपकी जिंदगी को पूरी साइश बना but सकते they हैं, cannot give you eternal life. लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, They cannot heal you. ये आपको शिफा नहीं दे सकते, They cannot give you surety of your life. ये आपको इस बात की यकीन दहानी नहीं करवा सकते। But this new king of Jews, लेकिन ये जो यहूदियों का नया बादशाह है, who born in Bethlehem, जो बैतलहम में पैदा हुआ है, can give you eternal life. ये आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता है, And he ensure you ये आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता है, who believes on him never die, जो उस पर ईमान लाते हैं हलाक नहीं होते, but they get life forever. बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस है, Because he took your death on cross. क्योंकि उसने सलीब पर आपकी मौत को ले लिया। Why wise men searching new king? क्यों मजूसी उस बादशाह की तलाश में थे, Although they were belong to different parts of the world, अगरचे उनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से था, like Asia, जैसा कि एशिया से, like Europe, यूरोप से and Africa. और अफ्रीका से। They come forward to see the salvation of this world. वो इसलिए आए कि दुनिया की निजात को देख सके। That's why
इसलिए they presented gifts to him. उन्होंने उसको तोहफे पेश किए And each gift has symbol of his life of the new king. और हर तोहफे का ताल्लुक उस नए बादशाह की जिंदगी से था। I would love to share symbol of these gifts. मैं इन तमाम तोहफों की अहमियत आपको बताऊंगी। First of all, they presented gold, frankincense, and myrrh. सबसे पहले उन्होंने सोना, लुबान और मुर उसकी नजर किया। The symbol of gold, everlasting kingdom. सोना जो है वो दायमी बादशाहत की इलामत है। Frankincense shows holiness and righteousness. लुबान जो है वो पाकीज़गी और रास्तबाजी की इलामत है। Myrrh shows crucifixion of Jesus Christ. मुर यसु मसीह की मसलूबियत को जाहिर करता है। Gold shows the everlasting kingdom of this new king. सोना जो है उस बादशाह की अब्दी बादशाहत को जाहिर करता है। That's why they presented him gold. इसलिए उन्होंने उसको सोने का तोहफा दिया। Frankincense shows holiness and righteousness लुबान पाकीज़गी और रास्तबाजी की इलामत है because he ran his kingdom with holiness and righteousness. और ये बादशाह रास्तबाजी और पाकीज़गी से अपनी बादशाहत चलाएगा Because he is holy lamb. क्योंकि वह बेऐब बर्रा है। More crucifixion of Christ. मुर यसु मसीह की मसलूबियत की इलामत है Because he will be die for the sins of his people. क्योंकि वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए मारा जाएगा। So these wise men brings these gifts from the newborn king इसलिए ये मजूसी तोहफे उस बादशाह के लिए लाए who saved his people from their sins. क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। And remember that और इस बात को याद रखें these wise men are not an ordinary man. ये बादशाह आम बादशाह नहीं थे, They were kings of their states. ये अपनी रियासतों के बादशाह थे। But this king we are talking about today, मगर ये बादशाह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, who is born in Bethlehem, जो बैतलहम में पैदा हुआ is है, the kings of kings वो बादशाहों का and the बादशाह lords of और lords. खुदावंदों का खुदा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। Jesus did not come for only a specific class. यीशु मसीह सिर्फ एक ही तबके के लिए नहीं आए। If we read the Gospel of Luke, अगर हम लूका की इंजील का मुतालिया करें, then we understand clearly about the plan of God through the Jesus Christ. तो हमें वाज़ेह तौर पर इस बात की समझ आती है कि खुदा का मंसूबा यीशु मसीह की मार्फत क्या था। This good news is same for the kings, ये खुशखबरी बादशाहों, shepherds and a common man. गडरियों और हर एक शख्स के लिए एक जैसी ही थी। In Luke chapter 2, लूका 2 बाब verse 8, 8 आयत में we see a common man. There were some shepherds into the field हमें चंद आम लोगों का पता चलता है जो कि गडरिये हैं who were sitting into the field. और मैदान में बैठे हैं। And suddenly, और अचानक से angel came एक फरिश्ता आया and they spread the good news for unto और उसने ये खुशखबरी दी, you born this day in the city of David a savior, तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है which is Christ the Lord. जो मसीह कहलाएगा। And remember that और याद रखें, shepherds considered very poor people in our society हमारे माशरे में गडरियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती because our society did not accept them क्योंकि हमारा माशरा इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। and they neglected them. वो इन्हें खातिर में नहीं लाते, They were rejected people. वो समझते हैं कि ये रद्द किए हुए लोग हैं। I already told you मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ that the plan of God through the Jesus Christ fulfilled. कि खुदा का मंसूबा यीशु मसीह की वजह से पूरा हुआ। My dear brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, everybody knows a manger is not a place of rich people, हर कोई आप में से इस बात को जानता है कि चटनी अमीर लोगों की जगह नहीं है, but Jesus born in manger. लेकिन यीशु मसीह चटनी में पैदा हुआ Because after the born of Jesus Christ, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद the value of this manger is like a great palace. चटनी का रुतबा महल जैसा हो गया By the birth of Jesus Christ, क्योंकि यीशु मसीह इसमें पैदा हुआ है। manger become the sign of victory. और अब ये चंडी फतह का निशान बनी Manger become the sign of salvation. और अब ये चंडी निजात का निशान बनी। So invitation of salvation is everyone अब निजात का पैगाम हर खास व आम के लिए है, if they belong to different caste, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जात से है, different religions, किसी भी मजहब से है, different groups of society, माशरे के किसी भी तबके से है and different parts of the world. या दुनिया के किसी भी हिस्से से क्यों ना हो। But when Jesus Christ come into manger,
मगर जब यीशु मसीह चढ़ने में आए then this manger became the great palace of this new king of Jews. और यहूदियों के इस बादशाह की आमद के बाद यही चढ़नी महल नुमा तस्वुर की जाने लगी। And this new king of Jews, not only king of Jews, ये बादशाह सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं है, he is king of king ये बादशाहों का and बादशाह lords of lords. और खुदावंदों का खुदा है। He is your king ये आपका बादशाह and my king. और मेरा बादशाह है। Is that sent his angel और उसने फरिश्ता को भेजा among the shepherds गडरियों के दरमियान, because the people did not value them. क्योंकि लोग गडरियों को इज्जत नहीं देते थे। But this king invited them into the mess of the salvation. मगर इस बादशाह ने गडरियों को अपनी निजात की ज़ियाफत में शरीक किया। And these were the first fellows और यही वो पहले लोग थे who received the good news from the angel. जिन्होंने खुशखबरी को फरिश्तों से सुना। According to Luke chapter 2, लूका की अंजील 2 बाब verse 8, 9, 10, और 8, 9, 10 आयत के मुताबिक now the shepherds are not common. अब गडरिये आम नहीं रहे, It's not ordinary ये मामूली नहीं रहे, because now they are the parts of the great salvation. क्योंकि अब ये निजात के अजीम मंसूबे का हिस्सा बन चुके हैं। Listen it carefully. ध्यान से सुने, When you will become the part of great plan of God through the Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह की वजह से निजात के अजीम मंसूबे का हिस्सा बन जाएंगे, then you know the deeply meaning of the Christmas फिर आपको क्रिसमस के मतलब का गहरे तौर पर पता चल जाएगा and the great joy. और फिर आपको बड़ी शादमानी मिलेगी। Because the message of the Christmas is message of the rejoice, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम शादमानी का पैगाम है, message of the honor, ये एहतराम का पैगाम है, and message of the restoration, ये बहाली का पैगाम है, and message of great love. और ये पैगाम अजीम उल्फत का पैगाम है। And now this king wants come into your heart. ये बादशाह चाहता है कि आपके दिलों में आए। Do you allow him? क्या आप उसे इजाजत देते हैं? Do you allow him? क्या आप उसे इजाजत देते हैं? Can you open the door of your heart? क्या अपने दिलों के दरवाजे उसके लिए खोलते हैं? Can you open the door of your heart क्या आप अपने दिलों के दरवाजे उसके लिए खोलते हैं so that this king comes into your heart? ताकि ये बादशाह आपके दिलों में आए? I believe if you allow him, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ जब आप उसे इजाजत देंगे that he can totally change your heart तो वो मुकम्मल तौर पर आपके दिलों को, and your life, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा and you will receive the blessings from your for your life. और आप अपनी जिंदगी में बरकत को हासिल करेंगे। So may God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Merry Christmas to all of you from me and my family. मेरे और मेरे खानदान की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। Hallelujah.